नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्वांट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको पता है कि माध्यमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए एक पात्रता परीक्षा ऑर्गेनाइज हो गई है, जिसके एग्ज़ाम की डेट भी आज बताई है, अनाउंस की है, फॉर्म भरना कब शुरू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि ये जो वीडियो है आपका स्पेशली उन छात्रों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि आप पेरेंट्स भी होंगे जो ये टीचर हैं, जो टीचर बन चुके हैं, कई सालों से अध्यापन कर रहे हैं, करा रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये विशेष है कि ये जो वीडियो स्पेशल है वो गणित के लिए है। जो बच्चे गणित से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जिनके लिए गणित एक सब्जेक्ट है, वर्ग 2 में और वर्ग 3 में मैथ्स जिसका सब्जेक्ट है, तो ये स्पेशल वीडियो केवल उन्हीं के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे आज कि गणित का सिलेबस क्या रहेगा, मैथ का सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, आपको कैसे-कैसे देना है, कितना टाइम मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल हम आज मैथ्स का चर्चा करेंगे, मैथ्स के सिलेबस की चर्चा करेंगे, एग्जाम के पैटर्न की चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सिग्मा क्वांट ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हमारी रेगुलर क्लासेस जो होंगी वो यूट्यूब पर भी आएंगी और सिग्मा क्वांट के प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें भी होंगी। दोनों क्लासेस दोनों ऐप पर, दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले ये आपका जो चल रहा है यहाँ पे कि प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन कर रहे हैं, यानी ये एग्जाम केवल उनके लिए है जो केवल अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए है, जो पढ़ा रहे हैं। ठीक। आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 30 अगस्त से शुरू हो गए हैं, फॉर्म भरना 21 अगस्त से शुरू होंगे हमारे, और 4 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और 9 सितंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा का दिनांक ये भी डिसाइड हो गया है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमेशा की तरह सबको एक ही समस्या है यहाँ पे कि एग्जाम को, ईएसबी को ऐसी कौन सी जल्दबाजी रहती है कि पेपर निकालने, आप 21 अगस्त को पेपर निकाल रहे हैं, अगस्त हो गया, और 12 अक्टूबर से आप पेपर दे रहे हैं। मतलब लगभग ये ने फिक्स करके रखा है कि हम 45 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं देंगे। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें, या तो स्टूडेंट अपना माइंड सेट कर ले, तो अब स्टूडेंट को ही अपना माइंड सेट करना होगा कि एग्जाम कभी भी आ सकता है, 45 दिन का टाइम ही आपको मिलेगा। लेकिन इस 45 दिन के टाइम में आप कभी भी अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाएंगे। ये केवल उनके लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा तो वर्ग अभी तो ये केवल अध्यापन के लिए आया है। तो एमपी टेट का जो है, एमपी टेट के जो अभी नोटिफिकेशन फिर से जब आएगा, जिन बच्चों के लिए आएगा जो अध्यापन नहीं करा रहा है, ठीक, सभी के लिए आएगा, तो उनको अभी से तैयारी करना है। अच्छी बात इसमें यह है कि इसका सिलेबस और उसका सिलेबस लगभग अभी सेम ही है। ये जो सिलेबस आया है, इसमें अध्ययन करने के बाद हमें पता चला, देखा, यहाँ का जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर की क्लास के बराबर है, जो कि इन टीचरों के लिए हमें लगता है कि थोड़ा सा कठिन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ों से दूर हैं, अदर सब्जेक्ट से दूर हैं। ये केवल अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे अभी तक, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, तो पूरा डिटेल सिलेबस यानी जीएस पढ़ना, मैथ पढ़ना और बहुत की बाकी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, तो उनके अप्रोच से दूर हैं, लेकिन उनके लिए कठिन हो सकता है ये। तो उनको मेहनत करना होगी और क्वालिटी टेस्ट पास करना होगा। तो ये हमारा 9 सितंबर, ठीक है, 12 अक्टूबर से ये आपका एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सोमवार से, सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, यहाँ से आपके भोले बाबा बैठेंगे। चलिए, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति का जो समय है, 12 अक्टूबर से आपका जो पेपर शुरू हो रहा है, ये दो पाली में होगा, फर्स्ट और सेकंड। रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9 आपका ये रहेगा। निर्देश आप 9:50 से 10 बजे तक पढ़ेंगे, यानी 8 बजे से 10 बजे तक आपका वहाँ सेंटर पे रहना जरूरी हो गया है। और 10 बजे से 12:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर। अच्छी बात, 2.5 घंटे का पेपर हो गया। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन, 50 मिनट, बहुत अच्छा टाइम है मैथ वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके हों उनके लिए। 2.5 घंटे, ढाई घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करना है, यानी पर क्वेश्चन लगभग 1 मिनट का टाइम आपको मिला है। यानी यहाँ पर आपको हड़बड़ी की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आपको घबराहट नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से पेपर होगा, 2.5 घंटे बहुत होते हैं। दोपहर की शिफ्ट आपकी, रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से 2 बजे तक, 1 से 3 आप मान लीजिए फ्री टाइम हो गया, और 3 से 5:30, तो 10 बजे से 12:30 बजे तक, 3 बजे से 5:30 बजे तक, पर डे 2 शिफ्ट होंगी। 12 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू होगा। कितने दिन चलेगा ये डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने और सेंटर कितने।
तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील ये है, पारित आदेश है हमारा, प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा, ये केवल है इसके लिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं पहले से उनके लिए है। मतलब हर कोई इसका फॉर्म नहीं भर सकता बेटा, ठीक है। ये फॉर्म भरने के लिए केवल एलिजिबल वो लोग हैं जो पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं, ये केवल उनके लिए ही है। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित होंगे, तो आप केवल अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बाकी इसका डिसीजन कर्मचारी चयन मंडल ही करेगा, ईएसबी ही करेगा कि आपको कौन सा देना है, कहां पर आपको भेजना है। यहाँ मेरिट नहीं बनना बेटा, ये मेरिट नहीं बनना। यहाँ पे आपको क्या करना, बस न्यूनतम अंकों का परसेंटेज चाहिए कि आपको एक क्वालिफाई होना है, पास होना जरूरी है। यानी आप ये मत सोचिए कि 150 में से आपको 150 नंबर लाना है या 160 नंबर लाना है, मेरिट लाना है, ठीक। यहाँ दिया है कि SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग OBC दिव्यांग EWS यानी जो भी कैटेगरी वाले हैं उन सबको 50%, मतलब 150 में से केवल आपको 75 नंबर लाना है। केवल कितने नंबर लाना है बेटा, 75 नंबर लाना है। और जनरल वालों को 90 नंबर लाना है। तो आप यहाँ पर अब फिर से बात आती है कि ये जो हमारी पढ़ने की तरीका होगा, स्ट्रेटजी, इसमें हर किसी पर फोकस आपको नहीं करना है। 100 नंबर का वर्ग 2 की बात करना है, 100 नंबर का, 120 नंबर का तो आपका सिलेबस का ही आएगा। अगर आप मैथ पढ़ाना है तो मैथ का ही आएगा। तो 120 नंबर में से जनरल वालों को 90 नंबर चाहिए और 75 नंबर चाहिए SC ST OBC वालों को। तो यहाँ बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यहाँ आपको केवल और केवल अपने सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि आपको यहाँ केवल क्वालिफाई होना है, यहाँ मेरिट नहीं बनना बेटा, है ना। यहाँ मेरिट नहीं बनने वाली है, यहाँ केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होना है। आपको केवल पास होकर अपनी पात्रता को दर्शाना है कि आप एलिजिबल हैं। तो SC ST OBC जितने भी कैटेगरी हैं बैकवर्ड वाले, इन सबको 75 नंबर चाहिए और जनरल को कितना चाहिए बेटा, 90 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वर्ग 2 और वर्ग 3 के बारे में अलग अलग, ठीक है, कि वर्ग 3 में क्या सिलेबस होने वाला है, वर्ग 2 में क्या सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ स्पेशली हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके लिए आए हैं केवल मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर, कि यहाँ हम केवल मैथ्स का जो भी सब्जेक्ट है वो डिस्कस करेंगे, उसी के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। आगे हमारी क्लासेस भी केवल मैथ्स को लेकर ही आएंगी, ठीक। तो प्राथमिक शिक्षक परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए, सेवारत लिखा हुआ है, मतलब जो सेवा दे रहे हैं केवल उन्हीं के लिए है ये, ठीक है ना। परीक्षा की योजना क्या है बेटा, 150 नंबर का पेपर आएगा। ये वर्ग 3 वालों की बात कर रहे हैं हम। 150 नंबर का पेपर आएगा। वर्ग 3 वाला जो 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास को पढ़ाते हैं। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब ये भी एक अच्छी बात है यहाँ कि माइनस मार्किंग आपकी नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है मतलब बहुत से ऐसे होते हैं ना कि 10 में से 5 क्वेश्चन तो हम तुक्के में ही सही कर देंगे। तो ये तुक्केबाजों के लिए भी अच्छा है। अब जब आपसे कुछ ना बने तो आप तुक्के मार के भी आसानी से क्वेश्चन आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपका सजेशन अच्छा है, आपका IQ लेवल अच्छा है, तो तुक्का मारना भी एक कला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब तुक्के मारेंगे 10 में से होकर 3 क्वेश्चन भी 4 क्वेश्चन भी सही होंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मतलब उसका नुकसान नहीं होना है। माइनस मार्किंग ना होने का एक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट उनके लिए है जो जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें तो अच्छा है कि भाई 2-4 क्वेश्चन भी। लेकिन नेगेटिव उनके लिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि नहीं यार, हमसे तो वैसे ही क्वेश्चन बनने थे 80 में 100 नंबर क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। तो यहाँ दूसरे लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। तो नेगेटिव का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है, तो इसको माइंड में मत रखें। आप इसको पॉजिटिव लेके चलें कि चलो भाई ठीक है, नहीं बनना तो 150 में 150 अटेम्प्ट करके ही आना है। एग्जाम जब होगा आपका, उसमें आपसे क्वेश्चन बने या ना बने, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मतलब जो टिक करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, CBT एग्जाम है हमारा, ठीक है। जो टिक करना है आपको पूरे 150 क्वेश्चन ही आना है। 150 क्वेश्चन जब आप करके आएंगे तो आपका कुछ ऑप्शन हो सकता है, मतलब बस 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपने तुक्के में भी सही कर लिए तो ये बहुत इजीली तरीके से हम 75 से 90 नंबर तक वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं रखना बेटा कि हमें 150 में से मेरिट बनाना है। आप अगर कैटेगरी वाले हैं तो 75 नंबर की सोच रखना है और जनरल वाले हैं तो केवल 90 नंबर की सोच रखना है। तो इतने नंबर आने के लिए आपको प्रयास करना है, इतने नंबर की सियोरिटी चाहिए। बाकी क्वेश्चन जो हैं 60 क्वेश्चन जो बचे हैं जनरल के लिए, तो 60 में से हम देखेंगे क्या कोर्स हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता तो उसको हम अवॉइड कर देंगे और जो मेन है उस पर हम फोकस करेंगे। तो इसमें जो 30-30 क्वेश्चन है आपके यहाँ पर देखो बेटा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कर रहे हैं हम। 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के आएंगे। तो ये लगभग ऐसे क्वेश्चन है जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को भी
अपने अपने सब्जेक्ट में जो आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका पूछा है कि आप कोई बच्चा है तो उसको कैसे पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सब्जेक्ट वाला बच्चा है तो जैसे मैथ पढ़ रहा है तो मैथ पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी सबकी अलग अलग होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े ही कर देंगे, क्योंकि ये आपके अनुभव में है, एक्सपीरियंस है आपको इतने सालों का बच्चों को पढ़ाने का। आप उनको मानसिकता आप समझते हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट करना ये आप समझते हैं, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, भाषा 1 लैंग्वेज है, भाषा 2 हो गया गणित। 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आएंगे जो आपने सेलेक्ट करी होगी, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। अब मैथ्स के 30 क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, तो 30 में से 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे और 15 क्वेश्चन मैथ्स की पेडागोजी के आएंगे। मैथ्स की पेडागोजी सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैथ्स हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है तो हमारे एनवायरनमेंट में या हम बोले कि जो समाज में एक व्यवस्था जनरेट करता है। मैथ्स पूरी हमारी सोशल लाइफ का एक पार्ट है, तो मैथ्स को कैसे समझाना है, मैथ्स को बच्चों को कैसे समझाना है, बच्चे मैथ्स में फेमिलियर कैसे हो जाएं, ये इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग होगा। तो मैथ्स की पेडागोजी थोड़ी सी अलग होगी इन पेडागोजी में। यहाँ पर आपको कॉमन पेडागोजी की बात करना है कि बच्चा ये नहीं कर रहा तो क्या करें, स्कूल नहीं आ रहा तो क्या करें। लेकिन यहाँ की अगर बात करेंगे हम, मैथ्स सिखाने पे फोकस होगा कि अगर बच्चे से मैथ्स नहीं बन रहा है, वो उससे डर रहा है, तो उसको किस टाइप से आप उसको ट्रीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ सभी जगह 15-15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेडागोजी के आएंगे, 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे। पर्यावरण 30 क्वेश्चन, यानी ये फिक्स पैटर्न है वर्ग 3 वालों के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पेडागोजी बाल विकास सारी चीजें आने वाली हैं। तो वर्ग 3 वालों के लिए ये हमारा 150 नंबर का पैटर्न है, 2.5 घंटे का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये 2.5 घंटे बहुत सफिशियंट है आपको करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब विषय वस्तु की बात करें, जैसा कि हमने आपसे बोला था ये वीडियो स्पेशल मैथ्स वालों के लिए, तो हम यहाँ मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो विषय वस्तु कंटेंट है केवल मैथ्स के लिए, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे बेटा मैथ्स के। ठीक है, इसमें संख्या पद्धति आएगी, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ और चार मूलभूत संख्याएं। ठीक है ना, तो ये स्थानीय मान से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो बच्चा एसएससी कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है, या मतलब किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है, तो ये वहां से भिन्न है। यहाँ परीक्षा में पूछने का तरीका अलग होता है, अदर एग्जाम्स में पूछने का तरीका अलग होता है। जोड़ना घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना या घटाना, मतलब यहाँ डायरेक्टली 5 अंक की संख्या जोड़ना घटाना ही पूछ सकते, बेसिक है। 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, 2 अंकों का भाग करना, भिन्न भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, सम्मिश्र भिन्न, यानी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन का जोड़ घटाना हो गया। समानता प्रयोग होने वाली, मतलब यहाँ ऐसा पेपर सेट होगा कि आप 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाना चाहिए। वहाँ बिल्कुल बेसिक, गुणा भाग जोड़ घटाना, मतलब बहुत हाई लेवल की मैथ यहाँ नहीं आने वाली है। बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में, छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना, मतलब मेजरमेंट यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, इनको बदलने की बात कर रहे हैं। ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन, ज्ञात इकाइयों में ठोस वस्तु का आयतन मतलब प्रिज्म, पिरामिड हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, कौन हो गया। पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही मतलब इनका यूट्यूब पर हमारा चैनल है सिग्मा क्वांट, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड करिए। उस चैनल पर वर्ग 3 का पूरा सिलेबस मैथ्स का जो है वो बिल्कुल फ्री आएगा, निःशुल्क आएगा। एक टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग पर ये वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ आपका निःशुल्क पैटर्न आने वाला संविदा वर्ग 3 मैथ्स के लिए। अब इसको इसी का दूसरा आगे है, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलना, पैटर्न है, नंबर मतलब पर सिरे जाती है, पैटर्न आता है कि क्या आपको पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ज्यामिति, ज्योमेट्री हो गया, मूल ज्यामितीय अवधारणा, किरण, रेखा, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज के आधार पर, कोणों के आधार पर, तीनों का एक, यानी ज्योमेट्री एक पार्ट है जो हमें पढ़ना ही होगा। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा लेवल लेकिन नहीं आएगा बेटा, है ना। सर्किल हो गया, सरल ज्यामितीय आकृतियां, त्रिभुज, आयत, वर्ग हो गया, परिवेश 2D आकृतियां हो गई, दैनिक जीवन में संबंधित भिन्न आंकड़ों को एकत्र करना, यानी यहाँ डीआई की बात कर। जब आप डीआई करेंगे तो डीआई में भी इन सारी चीजों को होगा। यहाँ आपने जो पढ़ा है कहीं भी ये नहीं मिला कि हमें SICI पढ़ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, ठीक है, रेशियो पढ़ना है, या फिर हमें टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, एल्जेब्रा पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ केवल उन्हीं सब्जेक्ट पे, यहाँ केवल उन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे जो आपको लगता है कि 1 से लेके 5वीं 6वीं तक के बच्चों को हमें पढ़ाना है, उसमें आपको मास्टरी यहाँ करना पड़ेगी।
24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध बताना है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की घटना, जैसे आप इसमें बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ इसका टाइमिंग 7 बजे से 12 बजे तक का है, उस 12 बजे में 10 हर 15 मिनट का लंच होता है, 6 लेक्चर लगते हैं, तो पर लेक्चर की टाइमिंग क्या होगी, मतलब टाइप से एक क्वेश्चन अरे आ सकता है। गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान, सम्मित पर आधारित ज्यामिति, सम्मिति की बात करेंगे हम, ठीक है ना। सम्मिति क्या कहलाती है, इन सब चीजों के बारे में हम क्लास में विधिवत डिस्कशन, ठीक। और यहाँ आपको पढ़ने के लिए हर कोई टीचर आपका, देखो आज मार्केट में हर कोई पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ जाना है, कहाँ का एक्सपीरियंस है, सामने वाले की क्वालिफिकेशन हो नहीं हो, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर। क्योंकि मार्केट में जैसे ही कोर्स हुआ ये बना, तो बहुत से लोग आपके 100-200 रुपए में भी कोर्स बनाने में तैयार हो जाएंगे। बहुत से संस्थान ऐसे हैं जो पैसे जैसे वॉल्यूम पे काम करते हैं, और उन्होंने बोला कि 100 रुपए या 200 रुपए का कोर्स आपको अभी लॉन्च कर देंगे। तो आपको बेटा पैसों का लालच नहीं करना, क्योंकि एग्जाम आया है, इसमें आपको क्वालिटी पे काम करना है। आज आप 1000-2000 भी दे देंगे कहीं, अब यहाँ तो फ्री पढ़ाएंगे हम आपका वर्ग 3 में, तो 1000-2000 भी देंगे, तो इसके एवज में जो लाइफ टाइम आप सैलरी कमाएंगे वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पैसे बचाने पे मैटर आप बिल्कुल ना सोचें कि एक वाली कोचिंग है ना। जिस कोचिंग संस्थान का कोर्स आप लेते लेते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है, 2-3 साल में भी अगर उनने सिलेक्शन नहीं कराया, फिर वापस से अगर आप उसी कोचिंग का कोर्स खरीद रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि क्या वो संस्था रिलायबल है आपका सिलेक्शन कराने के लिए, या केवल पैसों छापने की मशीन है, ठीक। तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि पैसा बीच में नहीं आना चाहिए बेटा। कोई भी कोचिंग है 1000-2000 से ज्यादा फीस नहीं रखेगी, और बहुत सी कोचिंग ऐसी हैं जो 100-200 में भी कोर्स बेचेंगी। तो आपको केवल कंटेंट पे देखना है, कंटेंट जाए, कंटेंट देखें, डेमो वीडियो देखें, चैनल देखें, आप चैनल पे जाके उनके कमेंट्स वीडियो देखें, आपको फिर समझ में आएगा। आपको तय करना है क्या कहाँ क्वालिटी कंटेंट परोसा जा रहा है, उसी क्वालिटी कंटेंट पे ही आपको वर्क करना है और अपने जीवन का समय बचाना है, सबसे बड़ी बात। दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शन उसमें निष्कर्ष निकालना, यानी डीआई पढ़ लेंगे। अब यहाँ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यानी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग अलग है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन, तर्क शक्ति और विकास करना। तर्क शक्ति मतलब हो गया लॉजिकल, है ना, आर्गुमेंट करना, हमें तर्क शक्ति करना है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, चिंतन है, सोचना, तर्क शक्ति, विकास करना। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायता सामग्री निर्माण, मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक, निदान मतलब निदान करना, निपटारा करना। कोई चीज हमारी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, वो निदानात्मक कहलाता है हमारा। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षाओं में शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता, कि कौन कौन सी नई टेक्निक्स आई हैं उनको आप क्लास में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें पेडोलॉजी में आएंगी। तो वर्ग 3 सभी क्वेश्चन बस है, ये सारी चीजें इसमें यूट्यूब पे सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल बिल्कुल बच्चों को आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। परीक्षा की योजना, ठीक है, क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा 150 अंकों की होगी, एक पेपर है 2.5 घंटे का होगा, एमसीक्यूज होंगे इसमें, ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, खंड आ और खंड बा, सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा आपको। भाग आ के 4 खंड होंगे जिसमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। अब ये देखिए आप, ये हमारा जो हो गया 30 क्वेश्चन का हो गया, ये वर्ग 2 का आ गया क्या, ठीक है। ये माध्यमिक शिक्षक हो गए बेटा, है ना। वर्ग 3 का हमारा खत्म हो चुका है, वर्ग 3 का खत्म हो चुका। वर्ग 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो वर्ग 2 में ये हमारा डिस्कशन है कि अब हम जो डिस्कशन करेंगे वर्ग 2 के लिए करेंगे, 150 क्वेश्चन के लिए करेंगे। इसमें 30 मार्क्स का एक अलग पेपर होगा, और 120 क्वेश्चन का 120 नंबर का एक हमारा सब्जेक्टिव होगा। तो आपको ध्यान है कि आपको केवल 90 नंबर या 75 नंबर के बारे में सोचना, ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि टाइम 45 मिनट बचे, 45 डेज बचे हैं, 40-45 दिन बचे हैं, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इतना कुछ सोचने का टाइम ही नहीं, बस आप क्लास के साथ जुड़िए, तो आपको मजा आएगा, फील आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम निकलने की श्योरिटी है, जो बच्चे मैथ्स और मैथ्स से एग्जाम फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 45 दिन बहुत है बेटा हमारे लिए, हमें केवल 90 और 75 यानी क्वालिफाई नेचर देखना है, तो हम 120 नंबर तक की अप्रोच रखेंगे अच्छे से। वैसे तो हमें पूरा पढ़ना है, एक पूरा पढ़ना है, लेकिन अप्रोच हम 120 की रखेंगे, और बाकी 30 क्वेश्चन जो है अगर आप तुक्के भी लगाओगे, 5-7 भी सही हो गए, तो हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, हर स्ट्रेटजी अलग होती है, जहां मेरिट होती है वहां हम 150 में 50 नंबर की सोचते हैं, लेकिन ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यहाँ आपको केवल क्वालिफाई होना जरूरी है, मतलब 90 नंबर और
75 नंबर लाना है तो इसकी स्ट्रेटजी हमारी अलग होगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखिए कि पहले 30 नंबर में जो होगा, 30 क्वेश्चन जो होंगे पहले शिफ्ट में, आपको ब्लर दिख रही हो, ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे इसमें टोटल। 30 क्वेश्चन में भाषा लैंग्वेज हिंदी संस्कृत 8 क्वेश्चन आएंगे, भाषा 2 सामान्य अंग्रेजी हमारे 5 क्वेश्चन आएगी, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं तार्किक अंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर भी हमारा मैथ रीजनिंग हो गया। 120 नंबर के तो वहां पर भी थे मैथ हमारी थी, और एक 7 नंबर की मैथ रीजनिंग इसमें भी है। शिक्षा 7 यानी पेडागोजी आपकी, ये केवल कॉमन पेडागोजी, सब्जेक्ट पेडागोजी नहीं है, ये बाल विकास पेडागोजी के हिसाब से बोल सकते हैं, कॉमन है, ह्यूमन नेचर के बेस पर है, ह्यूमन बिहेवियर के बेस पर है, आपकी पढ़ाने की शैली के बेस पर है। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे केवल इस पर बेस्ड आएंगे, और ये हम कभी भी पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा भाग 2 होगा। भाग 2 मतलब हो गया पेपर 1 का भाग 2 पार्ट बी हो गया। इसमें आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा। ये सब्जेक्ट हमारे जो है 7 प्रकार के हैं। ठीक है, हिंदी है, हिंदी है तो हिंदी के 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक, 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, 20 आएंगे इसके पेडागोजी के। अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, गणित है, विज्ञान है, और एक सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस भी होगा इसमें। ठीक है, 7 सब्जेक्ट है हमारे इसमें, 7 सब्जेक्ट हैं, इनके 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन पेडागोजी के, 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वही बात कि यहाँ हम केवल मैथ्स के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, तो बाकी सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहेगा वो आप खुद डिसाइड करेंगे। जो अलग अदर सब्जेक्ट के हैं वो जाके नेट पे एक बार देखें। यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो केवल मैथ्स के लिए करेंगे, कि मैथ्स में तो 120 नंबर में से क्वेश्चन आना है, पार्ट बी है, वो कैसे कैसे आएगा, उसकी क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो मैथमेटिक्स है ना, ये हमारा 120 प्रश्न आएगा। तो पहला पोर्शन हमारा है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। यहाँ हमें नंबर पढ़ना पड़ेगा कि क्या नंबर है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम का भी है तो यहाँ बाइलिंगुअल क्लासेस ही रहेगी हमारी। ठीक है, यहाँ पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए टोटल हिंदी में है, लेकिन इसमें भी बाइलिंगुअल ही हम करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। ठीक, दूसरा हमारा बीजगणित अलजेब्रा। अब चूंकि आप बड़े एग्जाम्स को कर रहे हैं टारगेट, जब बड़े एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये एग्जाम्स में बीजगणित अलजेब्रा तो आपका आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 8वीं तक के इस बच्चों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है बेटा, 8वीं और 9वीं 10वीं क्लास भी आप पढ़ा सकते हैं, कभी कभी चलता है स्कूल। तो यहाँ की बात करें, दूसरा क्या है हमारा बेटा, बीजगणित अलजेब्रा, बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रियाएं करेंगे। अब अनुपात समानुपात, एक एक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात, किस्त हो गए, लॉग हो गए। लॉग ये ध्यान रखना है, ये हमारा थोड़ा सा अलग टॉपिक रहेगा। लॉग के क्वेश्चन भी हम करेंगे, एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट हम कन्वर्ट करेंगे। एक चर राशि का एक घातीय समीकरण। ठीक है, दो चर राशि, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो राशियों का, दो राशि मतलब एक्स और वाई मानेंगे हम, यहाँ पर केवल एक्स मानेंगे। तो ये जो एक ऐसा शब्द है, एक चर राशि और दो चर राशि, ये पूरी मैथ को अपने आप में डिफाइन कर देता है। यानी इसका मतलब है कि जहां जहां आप एक्स और वाई मान सकते हैं, जहां जहां एक्स और वाई मान सकते हैं, तो बताओ मैथ का ऐसा कौन सा टॉपिक जहां पर आप एक्स और वाई नहीं मान सकते। तो इसके अंतर पूरे टॉपिक आ गए, सारे टॉपिक्स आ गए हमारे। लेकिन फिर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपके में इतना लेंथी नहीं आने वाला। ज्योमिति, देखो ये ज्योमिति कॉमन हो गया बेटा हमारा, वर्ग 3 में भी आना है, वर्ग 2 में भी आना है, लेकिन हाँ यहाँ पर लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा यहाँ लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि ये माध्यमिक कक्षा के लिए। मूल ज्यामिति अवधारणा, क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज के गुणधर्म, पाइथागोरस प्रमेय, एंगल हो गया, सममिति हो गया, ठीक है, समरूप त्रिभुज हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति। चौथा हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो तीसरा क्या था हमारा, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अब देखो यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करेंगे हम। पार्ट बी जो है बीजगणित है, इसमें हमने बीजगणित में अलजेब्रा मतलब परसेंट प्रॉफिट लॉस, SI CI सारी चीजें दे दी। तो इसमें इतना हमें नहीं उलझना है, क्योंकि ये 15 यूनिट में से केवल एक यूनिट है ना, 15 में से केवल एक यूनिट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले कि आप सोचें कि नहीं पूरा परसेंट, SI CI, टॉप रेशियो, पार्टनरशिप, ये सारे 10 के 15-20 टॉपिक इसमें ही हम पढ़ लें। जो है लिमिटेड पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी कम है और इसको हमें पूरा भी करना है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत छोटा है। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय एवं अनुप्रयोग, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। हाइट एंड डिस्टेंस आ सकते हैं, आइडेंटिटी की थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। रचनाएं, त्रिभुज की रचना, रेखाखंड का विभाजन, चतुर्भुज की रचना कैसे करना, मतलब हो गया ट्राइंगल अगर बन रहा है तो कैसे,
उसमें क्या क्या हमारी सिमिलरिटी होंगी, ट्राइंगल बनाने के रूल्स क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज कौन कौन से बनते हैं हमारे, जैसे वह स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया। तो इन सारे के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं आना है। क्षेत्रमिति देखो उसी से रिलेटेड है पीछे, तो ये 2 यूनिट जो हमने पढ़ी थी ट्राइंग क्वाड्रिलेटरल, इसमें पढ़ा था ना रचनाओं में, त्रिभुज क्वाड्रिलेटरल, तो इसी पर बेस्ड हमारे क्षेत्रमिति आ गए। ये आयताकार हो गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मतलब वॉल्यूम हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल, द्विघाती समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां, एक पूरी की समांतर श्रेणियां समझ गए ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन केवल समांतर श्रेणियां हैं, समांतर श्रेणी ही बस पढ़ेंगे हम। और लगेगा अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी आई है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। सांख्यिकी की बात कर रहे हैं, स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो दंडालेख और आयत चित्र, ठीक है ना। तो ये हमारे पाई चार्ट, बार ग्राफ और रेक्टेंगुलर ग्राफ जो है ये हमारे आएंगे, आयत चित्र होंगे। तो ये सांख्यिकी का पोर्शन है। हर यूनिट अलग अलग है, हर यूनिट अपनी वेटेज वैल्यू रखता है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है हाँ हमें ज्यादा मेहनत, हाँ कम करना। जैसे सांख्यिकी है, सांख्यिकी छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन में हमारा खत्म हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो हमने पढ़ा है, ठीक है, पीछे वाला कहाँ था हमारा, सेकंड वाला बीजगणित वाला, ये हमारा लगभग 10 से 12 दिन लेगा। तो हमें पहले बेटा समझाया पहले वही कि हमें सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि हमें क्या पहले पढ़ना है, क्योंकि हमारी सोच 150 में 150 नंबर की नहीं रहना है, इसमें केवल 90 नंबर हमें लाना है। उसको सेव करने के लिए 120 नंबर्स की आपकी प्रॉपर तैयारी होना चाहिए। 120 नंबर की जब आप तैयारी करके जाएंगे, हो सकता है 10-20 नंबर कट भी जाए, तो भी 90-100 आएंगे। और 100 में जो 30 नंबर आपने छोड़े थे, वहां भी अगर 10-5 क्वेश्चन सही हो गए तो आप क्वालिफाई जरूर होंगे। यानी यहाँ बिल्कुल सोच बदलने का टाइम है, 45 डेज है। और आप लोगों को पेपर टफ भी लगेगा, क्योंकि आपने बहुत सालों से ये सारी तैयारी नहीं की है, आप केवल एक अध्यापन कार्य में रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है आपने, बहुत अपनी शिद्दत से पढ़ाया। यहाँ थोड़ी सी मेहनत आपको करना है, आप हमारे साथ जुड़िए और ये मेहनत हम आपके साथ बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी बेटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब स्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था, स्टैटिक्स का पार्ट होता है माध्य माध्यिका बहुलक, मतलब ये अलग अलग पॉइंट स्टैटिक्स ही है। स्टैटिक्स माध्य माध्यिका बहुलक को ही हम स्टैटिक्स पार्ट में रखते हैं। और मीडियन स्टैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम मीन मीडियन मोड का ही बारे में पढ़ते हैं। आवृत्ति संचयी, आवृत्ति वृत्त चित्र, आवृत्ति बहुभुज सीखना, ये सारे हम करेंगे। तो ये हमारे जो होगा मैथ्स के पार्ट थे बेटा, यानी 7 यूनिट हमारी मैथ्स की हो गई। अब ये बचा 8 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स हो गया। मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थ हो गया एक टॉपिक हो गया, एक ब्रह्मांड हो गया, एक मेजरमेंट यूनिट्स हो गया, एक पदार्थ हो गया, एक फोर्स हो गया, बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा और मशीन, ताप और ऊष्मा। तो ये 5 टॉपिक आपके फिजिक्स के भी आने वाले हैं इसमें, ठीक है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, धातु, धातु, पड़ु, अणु, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। पिछली बार क्या था, 10 यूनिट मैथ की थी, 5 यूनिट फिजिक्स की थी, 5 यूनिट केमिस्ट्री की थी। तो यहाँ पर 5 यूनिट में 7 यूनिट मैथ की कर दी इनने, 7 के बाद बच्चे 5 यूनिट, 6 यूनिट सॉरी, ब्रह्मा 1 2 3 4 5 6 यूनिट में क्या लग दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिक्स कर दिया। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। बाकी की यूनिट में हमने क्या लग दिया इसमें, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ठीक। बाकी की यूनिट में क्या हो गया, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। ये भी हमें फोकस करना ही है कि गणित शिक्षण द्वारा चिंतन, तर्क शक्ति का विकास कैसे करेंगे हम, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या होगा, गणित की भाषा क्या होगी, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायता सामग्री का निर्माण और उपयोग करना, मूल्यांकन की नवीन विधियां। ये मतलब ये पेडागोजी आपकी वर्ग 3 के पेडागोजी के स्थान है, लेकिन का स्तर थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि स्पेशल मैथ्स की पेडागोजी थोड़ा सा एडवांस लेवल की पेडागोजी है। मतलब आपके यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो देखना, माध्यमिक शिक्षक यानी हम जो क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो आप प्राइमरी वाले टीचर हैं उन्हें 1 to 5 मतलब बच्चों को बेस कैसे बनाना है, उनको कैसे पढ़ाना है, मतलब उनको केवल पढ़ने में मन और उनका बेसिक तैयार, उनका पढ़ने में मन लग जाए, उनकी जड़ें अच्छी, रूट्स जड़ें अच्छी, तो प्राइमरी टीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़े पढ़ाए को तो हर कोई पढ़ा लेता है, जो बच्चा है 9वीं 10वीं पढ़ रहा है, जो होशियार है तो उसको हर कोई पढ़ा लेगा। लेकिन प्राइमरी टीचर एक ऐसा है जो बच्चे को पूरे भविष्य का निर्माण करता है। प्राइमरी टीचर 1 से लेके 5वीं तक, क्योंकि उस एज में बच्चे को पूरी अपने जीवन की संकल्पना, जो उसका जीवन है, पूरा जीवन जो आगे जिएगा, उसमें वो कैसे अनुशासित रहेगा, क्या उसको करना है, क्या उसकी हैबिट्स हैं, ये सारी चीजों को सिखाने का काम प्राइमरी टीचर है।
यहाँ थोड़ा सा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो है, पेडागोजी जो वर्ग 2 में थोड़ा सा डिफरेंट आएगी, कंसेप्चुअल आएगी, तार्किक होगी, है ना। तर्क शक्ति का मतलब तार्किक होगी। तो यहाँ बच्चे के सोचने समझने की क्षमता पर बेस्ड, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता पर बेस्ड जो आएगी पेडागोजी आएगी। बच्चा नहीं सोचेगा, टीचर को पढ़ाना है, मतलब किस लेवल पे पढ़ाना है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमारी वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए, मैथ्स के लिए हो चुकी हैं। तो जो बच्चा भी हमारा इस इंटरेस्टेड है कि समता वर्ग 2 और 3 के लिए मैथ्स का सिलेबस लेना चाहता है, तो सिग्मा क्वांट प्ले स्टोर से, सिग्मा क्वांट का हमारा यूट्यूब चैनल प्ले स्टोर से ऐप है सिग्मा क्वांट, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जो क्लासेस रहेंगी वर्ग 2 के लिए रहेंगी, वर्ग 3 की तो जो क्लास है, वर्ग 2 के लिए क्लासेस रहेंगी, इसमें पेड बैच रहेगा आपका। इसमें लगभग 2 से 3 घंटे की क्लासेस पर डे रहेंगी, ठीक। अगर टाइम नहीं रहा, मान लो कभी कोर्स अगर ज़्यादा लगता, तो कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड भी आएंगी और कुछ आपकी लाइव भी रहेंगी। तो पर डे लाइव क्लासेस रहेगी। सिग्मा क्वांट यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा। तो जो बच्चे वर्ग 3 के लिए कर रहे हैं वो सिग्मा क्वांट यूट्यूब चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल और सिग्मा क्वांट की ऐप पर, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे और आपका पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई जरूर होंगे। धन्यवाद।